नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जहां हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं। समस्याओं के समाधान पर चर्चा होती है और जिम्मेदारों से जवाब तलब किए जाते हैं। आज का सुलगता सवाल गौरेला से है, जहां जिले की ग्राम पंचायत धनौली में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक केंद्र रीवा में पिछले 1 साल से ताला लटका हुआ है। यहां मुख्य तौर से स्वयं सहायता समूह के जरिए प्राकृतिक गोबर पेंट, दुग्ध संग्रहण, बैग का निर्माण, कोदो कुटकी संग्रहण का काम कराया जाता है। सरकार ने करोड़ों खर्च कर मशीनें खरीदी, लेकिन अब वो धूल खा रही हैं और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बेरोजगार हैं। रीपा में किन वजहों से लटका है ताला, कब होगी रीपा केंद्र की शुरुआत, इस पर पेश है ये खास रिपोर्ट। ताले में ये है जिले की ग्राम पंचायत धनेली का महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक केंद्र रीपा। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक केंद्र में विगत 1 वर्ष से ताला लगा हुआ है। मुख्य तौर पर इसमें प्राकृतिक गोबर पेंट, दुग्ध संग्रहण, बैग का निर्माण, कोदो कुटकी संग्रहण का कार्य महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कराया जाता था। शुरुआती दौर में तो ये औद्योगिक केंद्र भली भांति संचालित हो रहा था, परंतु प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद इस उद्योग पर काला संकट छा गया। ठीक उसी तरह जिस तरह पूर्ववर्ती सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गौठान की स्थिति सर्वविदित है। वैसे तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने की मंशा से इस औद्योगिक केंद्र को स्थापित किया गया था और शासन के द्वारा इस उद्योग केंद्र के लिए करोड़ों रुपए की राशि भी खर्च की गई थी। महंगी महंगी मशीनों का क्रय किया गया। केंद्र के संचालन के लिए पृथक पृथक भवनों का निर्माण किया गया। उद्योगों के सुचारू रूप से संचालन के लिए शासन के द्वारा कच्चा माल भी महिला स्वयं सहायता समूह को उपलब्ध कराया गया। लेकिन बीते 1 साल से ये औद्योगिक केंद्र सुनसान पड़ा हुआ है। जहां कभी महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं रोजगार करती थीं, आज वो बेरोजगार हो चुकी हैं। मिलने वाला था, आप लोगों को मिलता था, अभी मिल रहा है कि नहीं? कहाँ मिले हैं सर, वो खराब हो गया है पूरा मशीन। उसको बनवाने के लिए वो मैकेनिक नहीं मिल रहे हैं, तो बंद पड़ा है। प्रशासन के अधिकारी आते हैं कभी? आते हैं सर, क्या कहते हैं? तो वही तो इसी को ठीक कराओ, इसी में चलाओ, सब चलाना नहीं जान रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, ये सब बता रहे हैं। इसमें होता था कोदो का मशीन है, दोना पत्तल का है और कैरी बैग बनाने का है और गोबर पेंट बनाने का है और दुग्ध संस्करण केंद्र है। ये बंद क्यों पड़ा हुआ है, कुछ जानकारी है? अब मेरे को जानकारी मिला है कि कुछ मशीनें तो खराब हो चुका है, इसलिए बंद पड़ा हुआ है। इसका आवेदन भी शायद सरपंच पुराने दिए हैं, लेकिन बना नहीं है वो, इसलिए बंद है। आज हमारी टीम आई हुई है धनौली ग्राम पंचायत, जहां महात्मा गांधी ग्रामीण उद्योग संचालित था और जिसे रीपा भी कहा जाता है। यह विगत करीब 1.5 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पहले समूह की महिलाओं के माध्यम से कार्य किया जाता था और कुछ कार्य तो इसमें महत्वपूर्ण थे, जो गोबर पेंट बनाया जाता था, दुग्ध संग्रहण का कार्य किया जाता था, कोदो संग्रहण का कार्य किया जाता था और बैग भी बनाए जाते थे यहाँ। तो अब विगत 1.5 वर्षों से यह सुनसान पड़ा हुआ है। अब देख सकते हैं ताला लगा हुआ है और यह विगत 1.5 वर्षों से इसी तरह ताला लटक रहा है। अधिकारियों से की अगर बात की जाए तो अधिकारी कैमरे के सामने आने से तो बचते हैं, लेकिन वह यह भी कहते हैं कि काम तो ठीक चल रहा था। पहले समूह को अनुदान भी दिया गया था, कच्चा माल दिया गया था और यह कहा गया था कि इस माल को बेचकर आप अपनी आजीविका चलाएं और दोबारा फिर माल क्रय करें। तो ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने माल बनाकर और बेच दिया। वहीं जब समूह की महिलाओं से बात की जाती है तो उनका कहना ये होता है कि मशीनें जो हैं ठीक नहीं लगी हैं, मशीनों के ख़राब होने के बाद कोई वहाँ से बनाने के लिए नहीं आता है और इसी तरह से यह आज सुनसान पड़ा हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए तो करोड़ों रुपए की राशि जो शासन की थी उसका कोई मतलब नहीं हो रहा है। आज भी जो समूह की महिलाएं हैं उनके जो उनका कार्य रहता था वह पूरी तरह से प्रभावित हो गया है।
संतोष नामदेव, गौरेला पेंड्रा मरवाही, TV24। कई बार योजनाएं तो अच्छी होती हैं, पर सरकार बदलने के बाद बदली हुई नीतियां भी बदल जाती हैं, जिससे योजनाएं दम तोड़ देती हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है पिछली सरकार की रीपा योजना के साथ, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की एक अच्छी संभावना खत्म होती दिख रही है। महिलाएं बेरोजगार हैं और ग्रामीण योजना के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। संतोष नामदेव, TV24, गौरेला। रीपा तालाबंद योजना, ये आज का सुलगता सवाल है कि आखिर इतनी महत्वाकांक्षी योजना पर, जो योजना हजारों महिलाओं को रोजगार दे रही थी, उस पर ताला क्यों लटका है? किसकी उदासीनता है, किसकी जवाबदेही है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? आज सुलगते सवाल पर इसी समस्या का समाधान करने की कोशिश हमारी टीम करेगी और लगातार जो जिम्मेदार है उनसे जुड़ने की भी कोशिश होगी। उनसे प्रयास होगा यह जानने का कि आखिर इस योजना को बंद क्यों किया गया, क्या कारण इसके पीछे रहे और भविष्य में योजना क्या पुनः संचालित होगी, इसके कोई आसार नजर आ रहे हैं। रुक कर लेंगे सीधे हमारे सहयोगी संतोष नामदेव का, जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को कवर किया है। संतोष, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि पिछले सरकार में जब ये योजना आई थी तो कई दावे इसके साथ जुड़े थे कि महिलाओं को रोजगार देने की दिशा में ये मील का पत्थर साबित होगी, और काल के चक्र में ऐसा हुआ कि योजना पर अब ताला लग चुका है। महिलाएं जो इस पूरी योजना से जुड़ी थी, केंद्रों में जाकर अपनी सेवा देती थी, एक आमदनी का स्रोत उनका था, वो पूरी तरह से बंद है। वर्तमान में अगर हम आपके क्षेत्र की बात करें तो कितने रीपा केंद्र यहां पर संचालित होते थे, कितनी महिलाओं को उनके माध्यम से रोजगार मिलता था जो आज बंद है? देखिए जी, हेलो, आवाज आ रही? जी संतोष जी, आपकी बात रखें। देखिए, जहाँ गौरेला पेंड्रा मरवाही और जिले की बात कर रहे हैं हम, और अगर जहाँ पे यह रीपा था और अभी भी है, स्थापित है, तो यह जनपद पंचायत गौरेला के ग्राम पंचायत धनौली में स्थित था। और पिछले 5 वर्ष पहले, मतलब जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उसके द्वारा ये योजना बनाई गई थी। जो महिलाएं हैं, स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनको किसी तरह से रोजगार देने के लिए, उन्हें सशक्त करने के लिए यह योजना बनाई गई थी रीपा की। और जिले में लगभग 2 या 3 रीपा औद्योगिक केंद्र हैं, तो जिसमें से एक तरई गांव में है और एक मरवाही में भी एक है और एक यहाँ पे है धनौली में। तो धनौली का तो पूरी तरह से 5 वर्ष हो गया है, करीब 1.5 वर्ष हो गया है। 1.5 वर्ष से यहाँ पे तालाबंदी ही है, महिलाएं कोई भी कार्य नहीं कर रही हैं। अब जब जानकारी ली जाती है, महिलाओं से भी जानकारी ली गई, तो उन्होंने बताया कि मशीनें जो हैं पहले जो लगी थी वह खराब हो चुकी हैं और दोबारा मशीनों को बनाने के लिए कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन शासन की ओर से कोई भी इन मशीनों को बनाने के लिए नहीं आया है, जिसके कारण हमारा काम बंद है। जी संतोष, आप जुड़ेंगे हमारे साथ, हम कुछ कार्यकर्ताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इस पूरे केंद्र में काम किया है। इस समय हमारे साथ अजय केवट जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, किस रीपा केंद्र में आपके माध्यम से सेवा दी जाती थी या आपका परिवार का कोई सदस्य वहां पर था, और इस केंद्र के बंद होने के बाद क्या स्थिति अभी है? जी अजय जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अजय केवट जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अजय जी, क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? चलिए, इनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे और लगातार जो जिम्मेदार है उनसे भी संपर्क करने का हमारा माध्यम होगा। हमारी टीम प्रयास करेगी कि उनसे जुड़े और कोशिश करें जानने की कि आखिर इस केंद्र को क्या फिर से शुरू करने की दिशा में कोई प्रयास जारी है। संतोष, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान जब इस योजना को इंट्रोड्यूस किया गया था, लाया गया था, तब किस तरह के दावे इसके साथ यहाँ पर थे और क्षेत्रवासियों में इसे लेकर कितना ज्यादा उत्साह था? देखिए, क्षेत्रवासियों में बहुत ज्यादा उत्साह था, क्योंकि यह महिलाएं जो स्वरोजगार जो ढूंढ रही थी महिलाएं, उन्हें एक रोजगार इनसे मिलने वाला था। और यहाँ 5 तरह के मुख्य कार्य होते थे। एक तो प्राकृतिक गोबर पेंट बनाना, पौधों दुग्ध संग्रहण करना, थैले बनाना, इस तरह के 5-6 काम इसमें होते थे और काफी इसमें उत्पादन भी अच्छा हुआ। लेकिन सरकार की उदासीनता कहें या इसे जो भी कह सकते हैं कि पिछले 1.5 वर्ष से यहाँ पे ताला पड़ा हुआ है। और
यहाँ महिलाओं को कोई भी किसी भी तरह का रोजगार नहीं दिया जा रहा है। हालांकि लोगों से पता चलता है, उन्होंने बताया कि स्व सहायता समूह के माध्यम से यह कार्य संचालित हो रहे थे जी लेकिन सरकार के द्वारा इन्हें पहले अनुदान दिया गया था और इनकी शर्त यह थी कि जो अनुदान हम दे रहे हैं उसके माध्यम से आप उत्पादन बढ़ाइए और दोबारा पुनः कच्चा माल खरीद कर फिर उससे काम कीजिए। तो इन्होंने भी पहले माल जो बनाया उसे बेच के किनारे कर दिया और दोबारा फिर इनके पास पैसा नहीं है कि कच्चा माल फिर से लिया जा सके। वही स्थिति है मशीनों की, मशीन चलती है तो खराब होगी ही, लेकिन अगर खराब हुई है तो फिर दोबारा बनवाने के लिए अब सरकार तो कहती है, शासन तो कहता है कि इन्हें खुद ही बनवाना है, लेकिन अब इनके पास भी इतनी व्यवस्था नहीं है तो इसलिए यह काम बंद पड़ा हुआ है, ऐसा कहना है स्व सहायता समूह की महिलाओं का। मतलब कहीं ना कहीं जो मशीनें हैं मेंटेनेंस उनमें लगता है, मेंटेनेंस मशीन मांगती है एक प्रक्रिया के बाद, लेकिन यहाँ पर फंड भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से कोई भी जिम्मेदार इसका उत्तरदायित्व लेने को तैयार नहीं होता है। संतोष, यदि संभव हो तो जिस केंद्र में आप खड़े हैं उसकी तस्वीरें दिखाने की भी आप जरूर कोशिश करें। ये पहले जब मैं आया था जी तो यह इसमें ताला बंद था पूरी तरीके से जी, और आज जब मैं यहाँ आया हूँ खबर बनाने के लिए या आज जो स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है टीवी 24 का, अब मैं यहाँ आया हूँ, एक सज्जन से मुलाकात हुई है जिन्होंने बताया कि पिछले 1.5 वर्षों से तो ये बंद था, लेकिन आज ही साफ सफाई करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और बोर वगैरह भी काफी बंद हो गया था तो किसी तरीके से उसने चालू किया है यहाँ पे। यानी कि ऐसे हालात है, सुध लेने वाला कोई भी नहीं यहाँ पर। जी संतोष, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, फिर से आपका रुख करेंगे। हमारे साथ अजय केवट जुड़ चुके हैं, रीपा कार्यकर्ता। अजय जी, इस केंद्र के बंद होने के बाद अभी क्या विकल्प आप लोगों के पास है और क्या आप लोगों की मांगे हैं इस केंद्र को लेकर? सर अभी मैं बिजी हूँ, मैं थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ। चलिए ठीक है, तो अजय केवट जी व्यस्त हैं और टीम से निवेदन है कि एक बार संपर्क करने से पहले बात कर लें लोगों से कि वो ऑन एयर अपनी बात रखना भी चाहते हैं या नहीं, उसके बाद ही फोन पैच करें। संतोष, यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो भी कहीं ना कहीं खुलकर कुछ बात करने से बच रहे हैं और जवाबदेही किसी की भी तय नहीं हो पा रही है, लेकिन यहाँ पर जो लोग कार्यरत थे उनके बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि फिलहाल क्या किसी और जगह पर उन्होंने रोजगार का माध्यम बनाया है या फिर बेरोजगारी अभी भी बनी हुई है? नहीं, मैं पिछले 15 दिन पहले जब यहाँ आया था खबर बनाने के लिए, तब उनसे मुलाकात हुई थी जी। करीब 15-20 महिलाएं थी जिन्होंने यह बताया था कि जी यहाँ पे ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन उसके बाद से ना तो उनसे मुलाकात हुई और कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जो सामने बोल भी नहीं पाती हैं या बोलना ही नहीं चाहती हैं, क्योंकि हो सकता है प्रशासनिक उनके ऊपर दबाव बनाया जाए। जी। मंशा को लेकर वह अपनी बात जो है कैमरे के सामने करना नहीं चाहती हैं। हालांकि सचिव, ग्राम पंचायत सचिव से बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि करीब 1.5 वर्ष से बंद है ये और वह अभी नए नए आए हुए हैं इस ग्राम पंचायत में, उतना ज्यादा उन्हें अनुभव नहीं है यहाँ का। जी जी अमित। संतोष, ये जो प्रशासनिक अधिकारियों की बार बार बात सामने आ रही है, तो किसके जिम्मे इन पूरे केंद्रों का काम यहाँ पर होता था और क्या कुछ अभी उनका कहना है इस केंद्र के बंद होने को लेकर? देखिए, अधिकारी भी खुल के कोई बात करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि यह शासन की बात है, क्योंकि योजनाएं जो है जैसे पहले गौठान की योजना थी, इतना उसमें खर्च हुआ, लेकिन उसके बाद जी गौठान की स्थिति जी में देख सकते हैं, बिल्कुल कहीं भी ठीक नहीं है। तो उसी तरह से यह पुरानी सरकार की जो योजना थी और साफ साफ यह दर्शाता है इसमें कि नई जो सरकार आई है वह पुरानी सरकार की योजनाओं को दरकिनार करने की मंशा रखते हुए काम कर रही है, ऐसा कांग्रेसियों का कहना है। और भाजपाइयों का कहना है कि योजना बहुत जल्दी इसे लाइन पर लाया जाएगा, बहुत जल्दी इसकी शुरुआत की जाएगी। जी अमित। आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है संतोष, लेकिन धरातल पर सच्चाई की यदि हम बात करें तो क्या कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में जब से इस योजना की शुरुआत हुई थी तब से क्या सब कुछ बहुत यहाँ पर बेहतरीन था, सफल क्रियान्वयन हो रहा था या उसमें भी अनियमितताएं देखने को मिल रही थी? देखिए, 5 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय इसकी स्थापना हुई थी और करीब 2 साल लग गया उसको बनने में। उसके बाद जो पहला उत्पादन हुआ है वह उत्पादन बहुत बढ़िया हुआ था, गोबर पेंट भी बनाया गया और कोदो संस्करण भी किया गया, दुग्ध संस्करण भी किया गया था। जी
लेकिन अभी 1.5 वर्षों से जी इसकी स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है, क्योंकि पूरी तरह से बंद है। अब एक बात यह भी देखी जाती है कि स्थापना से लेकर जी और अभी तक की स्थिति तक जो जहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं, जी पूरा निर्माण कार्य, मशीनों की लागत और जो कच्चा माल दिया गया था उसकी लागत मिला के करोड़ों रुपए की ये योजना है। लेकिन आज करोड़ों रुपए शासन के लगने के बाद भी यह योजना बंद है और यहाँ ताला लगा हुआ है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर, क्योंकि इतनी महत्वाकांक्षी योजना जिससे हजारों महिलाओं को रोजगार देने का वादा था, कुछ महिलाओं को रोजगार मिला भी, उत्पादन भी अच्छा था, लेकिन सरकार बदलने के बाद इस केंद्र में इस योजना की तरह ताला लग चुका है। अभी संतोष, जिस जगह पर आप खड़े हैं उसके अलावा इस पूरे क्षेत्र में कितने ऐसे केंद्र हैं, कितनी इनकी संख्या है? 3 रीपा केंद्र बनाए गए थे यहाँ पूरे जिले में जी। तो 2 रीपा केंद्र तो उनकी स्थिति कुछ ठीक है जी, 2-3 यूनिट तो चालू है। लेकिन सबसे ज्यादा बदहाल धनौली ग्राम पंचायत की ये जो रीपा केंद्र था, यह सबसे ज्यादा, मतलब 1.5 वर्ष से यहाँ पे लगभग ताला लगा हुआ है। और बाकी जो 2 रीपा केंद्रों की बात करें तो उसमें थोड़ा बहुत उत्पादन अभी चालू है और वह पूरी तरह से बंद नहीं है, यह कह सकते हैं अपन। हालांकि कुछ यूनिटें वहाँ की भी बंद हुई हैं। जी संतोष, अगर हम जिम्मेदारों की बात करें तो क्या इस केंद्र को किसी विभाग के, किसी विशेष विभाग के अधीन लाया गया है? देखिए, केंद्र की योजना मानी जाती है ये महात्मा गांधी इंडस्ट्रियल पार्क, तो इसे जनपद पंचायत गौरेला मेन रूप से तो कलेक्टेड ही मेन संस्था। जी संतोष, आपको रोकना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ सचिव ग्राम पंचायत धनौली से रमेश यादव जी जुड़ चुके हैं। सचिव जी, केंद्र रीपा के बंद हैं आपके क्षेत्र में, क्या आप मानते हैं क्या तालाबंद ये योजना हो चुकी है, इसका नुकसान यहाँ के क्षेत्रवासियों को हो रहा है? क्या है ना, वो मशीन सब खराब हो चुके हैं जी, बनाने के लिए बजट नहीं है, इसलिए वो बंद पड़े हैं। जी रमेश जी, लेकिन आप लोगों की क्या मंशा है, क्या केंद्र को शुरू करना चाहिए फिर से? शुरू करने में ही फायदा है सर, उतना बड़ा महंगा मशीन लगा हुआ है जी। शुरू हो जाता तो समूह को बहुत फायदा मिलेगा उससे। केंद्र की शुरुआत हो, इसे लेकर क्या आप लोगों ने भी कोई पहल की है, जिम्मेदारों से मुलाकात की है, क्या आश्वासन मिला है किसी तरह का? किए हैं सर जी, दिए हैं समूहों को, लेकिन वो मशीन के बिगड़े के चलते वो नहीं चालू हो पा रहा है। जो प्रशासनिक अधिकारी है रमेश जी, क्या उनसे आप लोगों की बात इस विषय पर हो पाई कि केंद्र की जो मशीनें हैं उनका यदि मेंटेनेंस करवा दिया जाए तो महिलाओं को रोजगार मिल सकता है? जी सर, जी मिल सकता है। जी, क्या जवाब आया प्रशासनिक अधिकारियों का? अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया सर। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका रमेश यादव जी। तो ये थे सचिव ग्राम पंचायत धनौली से रमेश यादव, जो कह रहे थे कि निश्चित तौर पर केंद्र शुरू होने से फायदा सभी महिलाओं को मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की गई है इस संदर्भ में, लेकिन अभी तक कोई जवाब, कोई आश्वासन उनकी तरफ से इस दिशा में नहीं मिल पाया है। संतोष नामदेव का रुख कर लेंगे। संतोष, क्या जिम्मेदारों का यही रवैया होता है? केंद्र में मशीनें खराब है, मेंटेनेंस के लिए जब ग्रामीण बात करते हैं, सरपंच सचिव बात करते हैं, तो क्या कोई जवाब उन्हें नहीं दिया जाता? जी मैं सुन नहीं पाया हूं सर। जी संतोष, हमारे साथ सचिव ग्राम पंचायत धनौली रमेश यादव जुड़े थे, जिनका कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों से भी इस संदर्भ में बात की गई है, जो मशीनें खराब हैं उनका मेंटेनेंस करवाकर शुरू किया जाए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। क्या हमारी टीम भी प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंची, क्या कोई जवाब उनसे संपर्क हो पाया? देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों तक टीम तो पहुंची थी, उनसे बात भी हुई, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन तो कोई बात नहीं कही, लेकिन इतना जरूर कहा कि सरकारों की बात होती है यह, और योजनाएं जो हैं जी तो जो आने वाली सरकार जिस योजना पर ज्यादा फोकस करती है, और पुरानी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इस योजना को भी संचालित किया जाए, लेकिन उसके बाद भी अभी तक यह योजना संचालित नहीं हो पाई है, पुनर्जीवित नहीं हो पाई है। संचालित तो है, पुनर्जीवित नहीं हो पाई।
और हमारी टीम ने संतोष बता दें जिला सीईओ सुरेंद्र प्रसाद वैद्य और एसडीएम पेंड्रा रोड अमित बेग से भी संपर्क करने की कोशिश की। हमने बताया कि एक खास कार्यक्रम हम इस पूरे गंभीर विषय पर कर रहे हैं और उन्होंने जब ये पूरा विषय सुना तब फोन काट दिया और सुरेंद्र प्रसाद वैद्य की ओर से जो जिला सीईओ उनका ये जवाब था कि हमें इस पर कोई भी जानकारी नहीं है। और हमारे साथ इस समय पंकज तिवारी विधायक प्रतिनिधि कोटा जुड़ चुके हैं। पंकज जी, रीपा केंद्र बंद हो चुके हैं गौरला क्षेत्र में, क्या आप मानते हैं कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ये पिछली सरकार की थी, वर्तमान में भी इसे शुरू किया जाना चाहिए? बिल्कुल शुरू किया जाना चाहिए, बल्कि शुरू क्या इसको तो बंद ही किया जाना चाहिए था। इसको लगातार जारी रखना था। रीपा है, गौठान है, ये सब जैन हितैषी और महत्वाकांक्षी योजना है जिससे सीधे जनता को लाभ होना था। और कांग्रेस की सरकार ये अनूठी पहल चालू की थी और इसमें इसको कंटिन्यूअस रखना चाहिए था सरकार को। ये बंद करना बहुत ही दुर्भाग्यजनक, दुर्भावनापूर्ण है। पंकज जी, जिस तरह से हमने ग्राउंड रिपोर्ट इस पूरे विषय पर कवर की है, तो जो केंद्र है बताया जाता है कि वहां पर मशीनें पड़ी पड़ी धूल खा रही हैं, उनका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, तो किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं? क्या शासन की जवाब दे रही है या फिर प्रशासन इसके लिए लापरवाह है? इसमें शासन और प्रशासन दोनों ही लापरवाह हैं। करोड़ों रुपए की लागत से खोले गए सब केंद्र सही स्थिति में आज धूल खा रहे हैं। और मेरी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग है कि इन सब रीपा गौठान इनको पुनः चालू किया जाना चाहिए। जी पंकज जी, क्या धरातल पर भी आपकी पार्टी ने आपके साथ और भी जितने भी क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं उन्होंने इन केंद्रों का निरीक्षण किया है? क्या आप लोगों ने अपने स्तर पर भी जो जिम्मेदार है उनको अवगत कराने की कोशिश की है इस विषय में? जी, 2023 में सरकार बदलने के बाद जैसे इन सब केंद्रों पे तालाबंदी चालू हुई थी, उसी समय हम लोगों ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया था कि इन सभी केंद्रों में शासन ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, मशीनें आ गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, अब केवल उनको चालू करना था। पर प्रशासन ने इसमें बजट का हवाला देकर कि शासन से पर्याप्त फंड उपलब्ध नहीं है और इसे बंद कर दिया। आखिरी सवाल पंकज जी, क्या इस दिशा में कोई और पहल आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से की जानी है? जी, मैं विधायक महोदय के ध्यानाकर्षण में इस बात को लाऊंगा और निश्चित रूप से विधानसभा में इस प्रश्न को उठाया जाएगा कि ये सब संस्थाएं पुनः चालू हो सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे विधायक प्रतिनिधि कोटा पंकज तिवारी, जिनका कहना है कि निश्चित तौर पर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, तालाबंद नहीं होना था, लेकिन वर्तमान सरकार आने के बाद सभी केंद्रों पर ताले लटक गए, मशीनें धूल खा रही हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। और ऑन एयर टीवी 24 पर इन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि विधायक तक इस बात को पहुंचाया जाएगा और विधानसभा में भी इस विषय पर चर्चा की जाएगी सदन में। संतोष नामदेव का रुख कर लेते। संतोष, पंकज तिवारी विधायक प्रतिनिधि कोटा, इनका कहना है कि विधानसभा तक अब इस पूरे मामले को ले जाया जाएगा, जिम्मेदारों के संज्ञान में लाया जाएगा। तो क्या संतोष, अब ये उम्मीद की जा सकती है कि इस कार्यक्रम के बाद जो जिम्मेदार है उनके कान खड़े होंगे और कोई ना कोई पहल इस दिशा में होती हुई दिख सकती है हमें? जी संतोष, संतोष क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी संतोष, विधायक प्रतिनिधि पंकज तिवारी का कहना है कि विधानसभा में इस पूरे विषय को उठाया जाएगा, तो क्या अब उम्मीद की जाए कि इस विषय पर संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जनप्रतिनिधि अगर आपको रोकना चाहेंगे संतोष, इस समय हमारे साथ सांसद कुरबा ज्योत्सना महंत जी जुड़ चुकी हैं। ज्योत्सना महंत जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो पूरी योजना बंद हुई, इसके पीछे कारण आप क्या मानती हैं कि रीपा केंद्र आज क्यों इस अवस्था में है कि ताला लगा हुआ है, और क्या प्रयास होंगे आपके माध्यम से भी कि फिर से इन्हें शुरू किया जाए? देखिए, हमारी जब सरकार थी, भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे और हम लोग यहाँ पर सत्ता में थे, तो हम लोगों ने सिर्फ महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को एक रोजगार देने के लिए हम लोगों ने रीपा की योजना चलाई थी। उसमें तरह तरह के कार्यक्रम रखे गए थे, उसमें मशीनें आई थी जिसमें वो लोग कुछ ना कुछ बनाती रहती थी और उनका रोजगार चलता रहता था। जब से हमारी सरकार बदली है, तब से गोठानों के अंदर और जो रीपा सेंटर थे, ये सबको बंद कर दिया गया है और ताला लगा दिया गया है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन हम लोग जब
जनप्रतिनिधि जन समस्याओं को सुलझाने के लिए और उनकी प्रगति विकास के लिए कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार है। तो मेरे हिसाब से मैं चाहती हूँ कि रीपा फिर से स्टार्ट हो ताकि हमारी गांव की बहनों को रोजगार मिल सके और जैसे वो पूर्वतः सुख संपत्ति उनमें थी, सुख समृद्धि से वो रहती थी और एक अपना आत्मविश्वास उनमें जागा था महिलाओं को, क्योंकि वो खुद का अपना रोजगार चलाती थी, तो उनमें एक आत्मविश्वास जगा था, उसको पुनः स्थापित किया जाए, इसके लिए मेरा प्रयास रहेगा। मैम, प्रयास किस तरह से हो सकता है? क्या आप लगातार जो स्थानीय क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क में आपकी बात हुई है? क्या सरकारी नुमाइंदों से भी आपने संपर्क किया इस विषय में? नहीं, देखिए अभी हम लोगों ने थोड़े कम उसमें बात की है, लेकिन उनका कोई हमें जवाब नहीं मिला। अभी हमारे एलओपी हैं महंत जी, तो विधानसभा में इस प्रश्न को उठाएंगे, इस बात को हम लोग मुद्दा बना के बोलेंगे कि हमारी महिलाओं के लिए ये रोजगार का एक साधन था, इसको पुनः संचालित किया जाए, ये हमारी योजना रहेगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। और इस समय हमारे साथ विधायक मरवाही प्रणव मरपच्ची जी भी जुड़ चुके हैं। विधायक जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। प्रणव जी, रीपा केंद्रों में ताला लटका हुआ है, पहला सवाल यही है कि किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं, कौन इसके लिए उत्तरदायी है? जी, इस योजना का तो मैं विस्तार से ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। जी जी, हाँ, ज्यादा कुछ विस्तार से नहीं जानते इस योजना का, क्योंकि पुराने सरकार का था। जी जी, अभी आगे वो उसमें क्या करना चाहते, क्या बजट था, क्या स्कीम था, जी जी विस्तार से जानकारी नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा इस पे। जी प्रणव जी, लेकिन रीपा योजना के विषय में तो आप जरूर अवगत होंगे कि महिलाओं को इसके माध्यम से रोजगार मिलता था, दुग्ध संग्रहण, कोदो कुटकी संग्रहण और तमाम कार्य उन्हें दिए जाते थे। अब इन केंद्रों के बंद होने के बाद उनका रोजगार चला गया है, तो क्या इस विषय में आपकी तरफ से भी कोई संज्ञान लेते हुए प्रयास होगा कि केंद्र फिर से खोले जाएं, महिलाओं को रोजगार मिल पाए? नहीं, जो योजना चला रहे थे, चल रहा था, उस पे तो कितना इनकम हुआ, कितना क्या हुआ, ये सबको जो है सरकार को जानकारी देना चाहिए, विभाग को जो है। जी जी, कितना साल चला, कितना इनकम हुआ, उसमें महिला कितना कमा पाए उससे। जी, तो हो सकता है, मेरे को लगता है सरकार इस पे विचार करे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए प्रणव जी। तो ये थे विधायक मरवाही प्रणव मरपच्ची, जो कि इस पूरे विषय पर उतनी जानकारी फिलहाल नहीं रखते हैं, अनभिज्ञ हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि एक बार पूरा एनालिसिस किया जाएगा कि योजना कितनी ज़्यादा क्रियान्वयन थी और कितना लाभ इससे मिलता था महिलाओं को। और इस समय हमारे साथ सीईओ जनपद पंचायत गोरला HN खोटेल जी जुड़ चुके हैं। HN खोटेल जी, रीपा केंद्र बंद है इस क्षेत्र में, क्या वजह इसके पीछे अभी तक आप लोगों ने देखी है? क्या सिर्फ मशीनों के मेंटेनेंस की वजह से इसे बंद किया गया है या कोई और कारण है? 46,000। जी, HN खोटेल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? खोटेल जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है कहीं और इनकी बात हो रही है और फिलहाल संपर्क करने की कोशिश होगी। तो लगातार हमने कोशिश करी भी संपर्क करने की, तमाम जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, प्रशासनिक अमला है उनसे, और विधायक प्रतिनिधि से भी हमने बात की। विधायक, सांसद सभी ने इस विषय पर अपनी बात रखी है और अब कहीं ना कहीं ये मामला सबके संज्ञान में और बेहतरीन तरीके से आ चुका है। और हम कह सकते हैं कि रीपा केंद्र बंद होना, कहीं ना कहीं महिलाओं का रोजगार जाना, ये एक बहुत गंभीर विषय है और समय रहते इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष नामदेव भी जुड़े हुए थे। संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। इस पूरी रिपोर्ट को आपने कवर किया ग्राउंड पर, आप लगातार हमारे साथ बन रहे, बहुत धन्यवाद आपका। तो ताला बंद है रीपा योजना, और क्या आने वाले समय में ताला खुलेगा? क्या रोजगार के जो द्वार है महिलाओं के लिए इस केंद्र के माध्यम से खोले जाएंगे? ये अभी भी बड़ा सुलगता सवाल बना हुआ है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।